नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो अभी देखिए बोनस का जमाना चल रहा है। अक्टूबर महीना आ गया मतलब बोनस मिलेगा। ठीक है, अक्टूबर महीना आ गया, इसका मतलब बोनस मिलेगा, इसका मतलब डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा। जनवरी महीना आ गया है, जनवरी महीना आ गया, इसका मतलब क्या मिलेगा, डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा। ठीक है, या तो जनवरी में डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं DA। ठीक है, या फिर अक्टूबर में बढ़ता है। एक्चुअल में बढ़ना चाहिए जून जुलाई में ही, लेकिन इतना दिन के बाद बढ़ाता है। हाँ, और उसका बोनस एरियर जोड़ के दिया जाता है, इतना दिन जो लेट करते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब डिसीजन लेते लेते टाइम लग जाता है। पता नहीं क्या मैटर रहता है, ये इंटरनल मैटर ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसमें कुछ दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। तो हमें जानना है कि बोनस क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे सर्कल से पता किए हैं, बहुत सारे डिवीजन से पता किए हैं कि जिसका जिसका पोस्ट ऑफिस का पासबुक था, जैसे इस तरह का पासबुक था, उन लोगों को बोनस क्रेडिट हो गया है। और कितना क्रेडिट हुआ वो आपको बताते हैं। देखिए, जो 1 साल कंप्लीट कर चुका है, एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा सर्विस दिया है, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरा सर्विस दिया है, उन लोगों को 13,816 रुपया मिलेगा। और बार बार ये बोनस के बारे में क्यों बताते हैं, क्योंकि ये देखिए मुफ्त का पैसा है, फ्री में मिल रहा है। अगर डिपार्टमेंट से 1 भी रुपया आपको मिल रहा है ना, समझिए बहुत बड़ी बात है। डिपार्टमेंट आपको 1 भी रुपया ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो कुछ भी गिफ्ट में मिल रहा मतलब मिल रहा है। तो हमें बहुत एक्साइटेड होना चाहिए, कि जागरूक होना चाहिए कि क्यों मिल रहा है, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो सब लोग एक्साइटेड है। हमारे ग्रुप में, डिवीज़न का जो ग्रुप है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चनिंग चल रहा है कि हमारा जो बोनस है थोड़ा कम आया है, हमारा बोनस थोड़ा कम आया, हमारा बोनस कम आया। तो एक्चुअल में बोनस कम आने का सबसे मेन लॉजिक यही रहता है कि कुछ कुछ जो कैंडिडेट्स होता है लीव विदाउट अलाउंस पे रहता है। यानी कि जो छुट्टी होता है, छुट्टी में क्या होता है, एक होता है पेड लीव होता है, एक होता है अनपेड लीव। ठीक है, अनपेड लीव में मतलब डिपार्टमेंट आपको पेड नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा, आपका ही पैसा कटेगा। ठीक है, जैसे हमारा शादी हो रहा था तो उसमें हम 15 दिन का अनपेड लीव लिए थे, तो मेरा सैलरी कट गया था आधा महीने का, तो वो सारा पैसा क्रेडिट हो गया था हमारे जो सब्स्टिट्यूट थे उनको। ठीक है, तो आपका ही पैसा उनको क्रेडिट कर दिया जाता। लेकिन पेड लीव में क्या होता है कि डिपार्टमेंट पैसा देता है सब्स्टिट्यूट को, आप अगर छुट्टी में जाते हो तो। इसीलिए 20 दिन का छुट्टी मिलता है 365 दिन में, 10 दिन का। तो यही जो 1-2 दिन 5 दिन का जो लीव विदाउट अलाउंस पे रहता है, छुट्टी पे रहता है, तो उसके वजह से वो जो 365 दिन का जो सर्विस होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी लिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय का, जो भी रेगुलर है या इरेगुलर एम्प्लॉय है, ठीक है, तो 7,000 लेता है। उसके बाद 60 डेज, 365 दिन में 60 डेज एवरेज लेते हैं, 60 डेज का। तो यहाँ पे 365 दिन में अगर 2-4 दिन छुट्टी भी लोगे तो वो असर कर जाता है बोनस पे। इस वजह से बोनस कम आता है, थोड़ा बहुत 200-500 कम आता है। हमारा भी आया था 2022 में, हमारा बोनस कम आया था 200-250 रुपया, 310 रुपया कम आया था। किसी से भी पूछे, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हमें उतना कुछ मालूम भी नहीं था स्टार्टिंग में। हमें 2022 में हम वीडियो बनाए थे, लेकिन उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम किसी को अच्छे से समझा सकें। हमारा खुद का बोनस कम आया था। हाँ, लेकिन जो है 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, यानी कि 2023 में जो अक्टूबर में हमारा 13,816 रुपया बोनस पूरा आया था। लेकिन 2022-21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारा बोनस कम आया था, क्योंकि हम उस 2021 में जून में हम शायद छुट्टी पे थे। जून में मेरा शादी हुआ था और हम इतना चीज़ समझ ही नहीं पा रहे थे, हमें कोई समझाया भी नहीं था। हम बहुत कंफ्यूज थे। 310 रुपये के आसपास मेरा बोनस कम आया था, यानी कि 13,816 रुपया नहीं आया था, कम आया था। हम जोड़े थे 310 रुपया के आसपास, ऐसे कुछ कम आया था। तो इसी तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है हमारे डिवीज़न में या अलग अलग डिवीज़न में, उन लोगों का भी कम आएगा बोनस। तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपका ही कुछ न कुछ गलती होगा। जैसे आप स्ट्राइक में होंगे, उस दिन आपका नो पे नो वर्क, नो पे इस तरह से लग जाता है, आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, आप एब्सेंट से, एब्सेंट के वजह से आपको बोनस पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से आपको कम मिल सकता है बोनस। 13,816 रुपये अल्टीमेट रुपीज़ है, मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। तो अगर 13,816 रुपये से कम आता है तो समझिए कि आपने कभी कभी
कभी न कभी आप विल लीव विदाउट अलाउंस थे, इस वजह से आपको कम मिल रहा है, ठीक है। और आपको ये भी बताते हैं कि किसको कितना कितना मिल सकता है। जो भी कैंडिडेट्स 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ज्वाइनिंग किया है उन लोगों को मिल सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट्स 1 मार्च को ज्वाइन किया और 31-30 मार्च तक सर्विस दिया, तो 1 महीने का उसका बोनस दिया जाएगा, यानी कि 1151 टका। अगर वो 1 फरवरी को ज्वाइन किया तो उसको 2 महीना का बोनस दिया जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर लो, 1151 रुपया से मल्टीप्लाई कर लो, जितना मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा। 1151 गुना 2 करोगे तो 2302 रुपया मिलेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट्स 3 महीना काम किया, यानी कि 1 जनवरी को ज्वाइन किया था, तो उन लोगों को 3 महीना का बोनस दिया जाएगा, 3453 रुपया। अगर कोई कैंडिडेट्स 1 दिसंबर को ज्वाइन किया तो 4 महीना हुआ, तो 4604 रुपया मिला। अगर नवंबर में किया है 5 महीना का हुआ, 5755 रुपया हुआ। अगर अक्टूबर में किया है 5755, अगर वो इस तरह से घटाते जाओ। जैसे मान लो 1 मार्च, 1 फरवरी, 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर, इस तरह से घटाते जाओ और लास्ट कहाँ जाना है? 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल पिछले जाना है। जैसे अभी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी सेशन चल रहा है 2024, लेकिन फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, इस तरह से लिखा जाता है। अभी जो आपको बोनस दिया जा रहा है वो मिल रहा है 2023-24 का, ठीक है, 1 साल लेट से मिलता है। तो ये 2023-24 में जिसने भी सर्विस दिया है, चाहे 1 महीना से लेकर के 12 महीना तक, सबको बोनस जोड़ के दिया जाएगा। और 1 महीना का बोनस पे कन्फ्यूजन था, तो हमारे एक सब्सक्राइबर है बिहार से, तो उसको 1 महीना का बोनस मिला 1151 रुपया, ठीक है। तो उसका मेरे पास डिटेल्स है, हम बता देंगे। तो ओवरऑल यही है कि बोनस क्रेडिट हो रहा है। जिसका POSB का पासबुक था, पोस्ट ऑफिस वाला जो पासबुक होता है, उसमें जल्दी क्रेडिट हो जा रहा है। पहले उसी में क्रेडिट होता है, चाहे सैलरी हो, चाहे बोनस हो, चाहे जो भी हो, चाहे DA हो। उसके बाद IPV कार्ड में आता था। हमारा IPV का कार्ड है, अभी तक बोनस क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। आज ही चांसेज है होने का, क्योंकि जो सैलरी या बोनस क्रेडिट करते हैं हमारे जो सीनियर एम्प्लॉय है डिविजनल ऑफिस में, वो बोले हैं कि कल तक क्रेडिट हो जाएगा। आज जो बैंकिंग हॉलीडे है, ठीक है, तो आज नहीं हो सकता है, कल होगा, ठीक है। तो कल तक देखते हैं बोनस आता है कि नहीं। अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे हमारा कितना बोनस आया है और कम क्यों हुआ, ज़्यादा क्यों हुआ, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट रिलेटेड GDS सेक्शन में, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं सच में, तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा और मोटिवेटेड भी रहेंगे आप, बहुत अच्छा से गाइड भी करेंगे, अच्छा इनकम कैसे कमाया जाए ये भी बताएंगे, ठीक है। वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बढ़िया सा, ठीक है। विशिंग यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस। नमस्कार, जय हिंद। DA 3% बढ़ने वाला है, ठीक है, गुड न्यूज़।